औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो दो जहानों का मालिक है और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उसके प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आज की वीडियो इलेक्शन के हवाले से जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, इससे जुड़े हुए बड़े सवालात हैं, जैसे कौन से बड़े खिलाड़ी आउट हो गए हैं, मजबूत तरीन उम्मीदवार कौन है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड से फेवरेट टीम का काम चल जाएगा, क्या नौजवान वोटर्स करारा जवाब दे पाएंगे या नहीं। सियासी मंजरनामे में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़ हो गई। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत में मुल्क की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब का किरदार इंतहाई अहम रहा है हमेशा से। जो जमात पंजाब से कामयाब होती है, इसके लिए मरकजी हुकूमत बनाना एक आसान टारगेट होता है, क्योंकि पंजाब की कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद मरकजी हुकूमत के हदफ को पूरा करने के लिए काफ़ी है और पंजाब से अक्सरियती नशिस्तें हासिल करने का मकसद है कि मरकज़ में भी आपकी अक्सरियत हो गई है। साल 2024 का सूरज चढ़ते ही मुल्क में इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर है। आम इंतखाबात की तारीख करीब आते ही बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार भी फाइनल हो चुके हैं, जबकि आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में कौमी असम्बली की 141 हलकों में तमाम बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत कई मरकजी रहनुमाओं को कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं मिल सकी। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत इनके तमाम हैवी वेट उम्मीदवार मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर नून के बेशतर उम्मीदवार जमात के अहम रहनुमा ही हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के अलावा भी पंजाब में पीपी के अहम जो रहनुमा है वो मैदान में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के अलावा 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। इस वक्त पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों की पंजाब भर में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने की कोशिश जारी है और इस सिलसिले में आपने अक्सर देखा कि बिलावल भुट्टो साहब अपने जो जलसों में बड़ी बड़ी नून लीग पर तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर आजमा लाहौर से कौमी असम्बली की 14 हलकों में कामयाबी हासिल करने के लिए जदोजहद जारी है। हल्का 130 की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस हलके से इनके मद्दे मुकाबल पीटीआई की उम्मीदवार यास्मीन राशिद हैं, जो इस वक्त जेल में है। ये बड़ा हैवी वेट किस्म का मुकाबला होगा, क्योंकि अगर आज की बात करें तो कुछ रिपोर्टर्स ने यास्मीन राशिद साहबा से पूछा कि क्या आप इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि पीटीआई दोबारा आएगी और इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। जबकि तहरीक लब्बैक के मोहम्मद खुर्रम रियाज, जमात इस्लामी के खलीक अहमद भट्ट और कई आज़ाद उम्मीदवार भी इसी हलके से हैं। इस हलके में 2013 और 2018 के इंतखाबात में नून लीग ने फतह हासिल की थी। ये उनका गढ़ समझा जाता है। अब यास्मीन राशिद 9 मई के वाक़या की वजह से कि जो केसेस उन पे बने हैं उसकी वजह से वो जेल में बंद है, इसलिए नवाज शरीफ की पोजीशन बेहतर समझी जा रही है। ज़ाहिर है वो कैंपेन नहीं कर सकेंगी, डोर टू डोर नहीं जा सकेंगी। हमारे वोटर्स का मजाज है कि जब तक उनको कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो इसको बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी साढ़े घर चल के आया असी के वोट उन्होंने दिया। एंड 117 की बात की जाए तो लाहौर में नून लीग और पीटीआई के मुतफिका उम्मीदवार यानी सीट एडजस्टमेंट होगी अब्दुल अलीम खां हैं। इनके मद्दे मुकाबल पीटीआई के नए उम्मीदवार एजाज भट्ट, जबकि जमात इस्लामी के जहांगीर अहमद, टीएलपी के सैफर रहमान इलेक्शन लड़ रहे हैं 117 से। इस हल्के से पहले मुस्लिम लीग नून कामयाबी हुई थी और इसलिए यहाँ अलीम खां मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि ये वही हल्का है जिस हल्के से मलिक रियाज इलेक्शन जीतते रहे और उनका जो जलसा करवाया गया था मरियम, और उसकी बड़ी मीम्स बनी थी कि वहाँ बंदे नहीं आ सके, तो शायद यही एक वजह बनी कि उनको यहाँ से हटाकर अलीम खान को सीट दे दी गई, सीट एडजस्टमेंट होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बार लाहौर के हल्का 127 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारड़ और तहरीक इंसाफ के जहीर अब्बास खोखर हैं।
इस हल्के से भी नून लीग 2013 और 2018 में इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन बड़े उम्मीदवार आने से यहाँ कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। लेकिन थोड़ा मुझे ज़ाती तौर पे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो उस तरह उनकी पेनिट्रेशन इस हल्के में नहीं है जिस तरह नून लीग की है। पहले आपको पता है कि वो मलक साहब थे यहाँ, फिर उनकी शाइस्ता मलिक ने इलेक्शन लड़ा। तो उसके बाद हम बात करते हैं हल्का 128 में नून लीग और इस्तेकाम पार्टी के मुतफिका उम्मीदवार ओन चौधरी हैं, जबकि तहरीके इंसाफ के बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, यहाँ भी मुकाबला सख्त होने की उम्मीद है। जमात इस्लामी की लियाकत बलोच भी यहीं से उम्मीदवार है। यह नशिस्त 2013 और 2018 के आम इंतखाबात में PTI के शफकत महमूद ने जीती थी। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। रावलपिंडी के हल्का 55 से PTI ने राजा बशारत को टिकट जारी की है। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद और मुस्लिम लीग नून के मलक इब्रार अहमद में मुकाबला होगा, जो कि लग रहा है कि बड़ा सख्त मुकाबला होगा। इस हल्का से पहले शेख रशीद कामयाब हो चुके हैं। मुल्तान में कौमी असम्बली के हल्का 148 में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी, नून लीग के अहमद हसैन बैड, PTI के बैरिस्टर तैमूर मलक में मुकाबला सख्त नजर आ रहा है। इस हल्के से यूसुफ रजा गिलानी और सिकंदर हयात बोसन जीतते रहे, मगर 2013 के इलेक्शन में PTI के टिकट पर अहमद हसैन डैड ने ये नशिस्त जीती थी। इस हल्के में कांटे के मुकाबले की तवक्को है। मुल्तान के हल्का NA 149 में भी इस बार बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ से 2018 में PTI के टिकट पर मुंतखब MNA मलक आमर डोगर दोबारा तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इस हल्के से नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुतफिका उम्मीदवार जहांगीर तरीन पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए यहाँ भी सख्त मुकाबले की तवक्को है। इस तरह बिहारी के हल्का 156 में PTI ने आयशा नज़ीर जट को टिकट दिया है। उनके मद्दे मुकाबल नून लीग के चौधरी नज़ीर अहमद होंगे। इस हल्के में भी दोनों उम्मीदवारों के दरमियान साबका रिकॉर्ड के मुताबिक सख्त मुकाबला होगा। लेकिन अगर PTI का वोट सारा एक, क्योंकि इस हल्के में मुख्तलिफ जिस तरह सारी जगहों पे PTI के ग्रुप्स हैं, लेकिन जट ग्रुप का अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, लेकिन अगर जट ग्रुप को बाकी PTI के ग्रुप की भी सपोर्ट हासिल होगी तो यहाँ पे यकीनन फिर आयशा नज़ीर जट साहब हैं, वो टफ टाइम देगी नज़ीर अहमद जट को, जो MNA रह चुके हैं 2-3 दफ़ा। जी, अब बात करते हैं डेरा गाजी खां के हल्का 185 में PTI का इस हल्के से कामयाब होने वाली MNA जरताज गुल जो पहले हुई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा TLP के जकाउल्ला जमात इस्लामी के उस्मान फारूक मैदान में है। इस हल्के से भी अब तक नून लीग का कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। इस हल्के में जरताज गुल की पोजीशन बेहतर दिखाई दे रही है। दोस्तों, PTI के चेयरमैन समेत मरकजी रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिलने और पीपल्स पार्टी को ज़्यादा पजीराई ना होने के बायस ज़्यादातर नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में नून लीग वैसे भी हमेशा से मजबूत रही है, लिहाजा अब इनके लिए दीगर जमातों के मुकाबले में जीत के ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं। जैसे कि पंजाब में कौमी असम्बली की बेशतर नशिस्तों पर अभी भी मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवार आमने सामने हैं। बाद सीटों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब PTI का इंतखाबी निशान भी नहीं, उनके सरबराह समेत बेशतर जो इम्पोर्टेंट रहनुमा है या तो वो जेल में है या वो छुपे हुए हैं, तो उस वजह से उनकी जो इंतखाबी कैंपेन है उस तरह नहीं चल रही। इन हालात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का आसानी से जीतना मुश्किल है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर PTI के कुछ उम्मीदवार कामयाब होंगे भी तो उनकी हैसियत भी आज़ाद होगी, वो जिस मर्जी पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो निशान ना मिलने के बायस पार्टी क़यादत के कानूनी तौर पर पाबंद नहीं। इस बार तहरीक इंसाफ के पंजाब से मजबूत उम्मीदवार वैसे ही इलेक्शन से बाहर हैं, लिहाजा नए उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, जिनमें से बेशतर वकील हैं और वकला का वोटर से इस तरह राब्ता नहीं होता जिस तरह सियासतदानों का होता है। ऐसी सूरत हाल में उनके पास बल्ले का निशान भी नहीं, जिससे उन्हें पूरी तरह पार्टी वोट नहीं मिल सकता। लिहाजा PTI इस बार न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क भर में मुश्किलात से दो चार है। इनके लिए जीतना किसी बड़े इम्तहान से कम नहीं। ये भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान के पंजाब नून लीग का गढ़ है, यहाँ मुस्लिम लीग नून को हमेशा से जमात हमायत हासिल रही है दीगर जमातों की भी, लेकिन
तहरीक इंसाफ ने यहाँ जो कामयाबी हासिल की थी 2018 के इलेक्शन में, और ख़ासकर उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग का रास्ता अमली तौर पर काफ़ी हद तक रोक लिया था। इस बार वही मुश्किलात तहरीक इंसाफ के सामने है जो 2018 में नून लीग के सामने थी। इन्हें माजी में जो अवामी हमायत हासिल हुई थी वो भी इसे बरकरार नहीं रख सके। बेशतर हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार नून के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अगर अपनी साख की बुनियाद पर उनके उम्मीदवार जीतेंगे भी तो वो भी कोई मुअस्सर किरदार अदा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पीपल्स पार्टी चाहे लाहौर में बिलावल को जितवाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन लाहौर समेत पंजाब में अभी इन्हें वो हमायत हासिल नहीं जो किसी ज़माने में होती थी। अलबत्ता जनूबी पंजाब में कई नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मजबूत हैं, मगर ज़्यादा सीटों पर अभी भी नून लीग और पीटीआई के उम्मीदवारों में मुकाबला है। जिस तरह 2013-2018 के इलेक्शन में पीटीआई को इस खित्ते से नशिस्तें मिली थी, इस तरह कामयाबी मुमकिन इस इलेक्शन में नज़र नहीं आ रही। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुतहदा जनूबी पंजाब का धड़ा जो पीटीआई के साथ था वो अब हमायत नहीं कर रहा। दूसरा ये कि इस खित्ते में पीटीआई का चेहरा शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन समझे जाते थे, एक जेल में हैं तो दूसरे पार्टी छोड़ चुके हैं। अब आमर डोगर और जरताज गुल हैं जो साथ खड़े हैं और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। जिस तरह से पहले इंतखाबात में जीतने वाली जमातों का अंदाज़ा हो जाता था, इस बार भी दिखाई दे रहा है कि नून लीग को दूसरी जमातों के मुकाबले में पंजाब से इलेक्शन जीतने की मुकम्मल आज़ादी है। अब भी फिर जो मैं कहना तो नहीं चाहता, जो कहा जाता है कि जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि प्री पोल रिगिंग हो रही है, तो ये सारे इलेक्शनों में इल्ज़ामात तो लगते हैं, लेकिन जो जीतने वाले हैं वो जीत जाते हैं। लेकिन आपसे जो मैं हमेशा एक इल्तमास करता हूँ कि एक तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, दूसरा आपने बेल आइकन को दबाना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट तरीन बात के वोट डालने ज़रूर जाइएगा ये, और ऐसे उम्मीदवारों को चुनिएगा जो आपके मुल्क के लिए, आपके इलाके के लिए बेहतर हो। तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।